रामपुर नाम के एक गांव में गोलू नाम का एक लड़का रहता था। गोलू के माँ पिता बचपन में गुजर गए थे। वह अपने पैतृक खेत में खेती करके अपना गुजारा करता था। गोलू का ना कोई दोस्त था और ना कोई आगे पीछे था। वह अपना खाना स्वयं पकाकर खाता था। एक दिन चाची उसे खेत से आते हुए देखती है और बोलती है, कितना अच्छा लड़का है, अपने काम में जी जान से मेहनत करता है और ना ही किसी से आज तक लड़ाई झगड़ा किया। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इस लड़के का स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों नहीं हमारी माया की शादी इससे कर दे। चाची, तुम एक बार इससे शादी के बारे में बात तो करो। हाँ बेटा, बात तो करूंगी। ऐसा लड़का तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा और गोलू हमारी माया को बहुत खुश रखेगा। इस लड़के के परिवार में कोई सदस्य नहीं है तो हमारी माया को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। पर चाची, मेरे पास तो फूट फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो मैं माया की शादी कैसे कर पाऊँ? उसकी तुम चिंता मत करो, वो सब बात मैं गोलू से कर लूंगी। अगर गोलू शादी का खर्चा उठा लेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप गोलू से बात कर लेना। ठीक है, मैं गोलू से बात करके बताऊंगी। फिर चाची वहां से गोलू से शादी की बात करने के लिए रवाना हो जाती है और गोलू के घर पहुंच जाती है। अरे चाची आओ ना, कैसे आना हुआ, कुछ चाहिए क्या? अरे नहीं बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है तो चली आई। हाँ चाची बोलो, क्या बात है? बस थोड़ी सी जरूरी बात है बेटा। बेटा, मैं तुझे रोज देखती हूँ, तू खेत पर जाता है, काम करता है, फिर घर आता है और अपना खाना खुद बनाकर खाता है, तो तू शादी क्यों नहीं कर लेता? चाची सोच रहा हूँ। बेटा, इसमें सोचने वाली बात क्या है? अगर तू शादी कर लेगा तो तेरे आधे काम कम हो जाएंगे। लेकिन चाची, घर के सारे काम तुझे नहीं करने पड़ेंगे और तू फिर खेती को अच्छे से संभाल लेगा। गोलू बेटा, तेरी शादी की बात चल रही है। ये आप क्या कह रही हो चाची? मेरी शादी, मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं। और मेरी शादी कौन करेगा? मैं ठहरा अनाथ, मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बेटा, तू अकेला नहीं है। अरे बेटा, ऐसा क्यों सोचते हो? मैं हूं ना, मैं करवाऊंगी तेरी शादी। मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की है, मेरे पड़ोस की ही लड़की है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं आगे बात करूं। चाची जैसा आपको अच्छा लगे वो कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी मेरा है ही कौन चाची, आपने मेरे लिए इतना सोचा वो ही काफी है। लेकिन बेटा, लड़की की माँ मेरी ही तरह गरीब है। जिस लड़की के बारे में बात कर रही हूँ उसका नाम माया है और उसके पिता भी नहीं है। शादी में जो खर्च आएगा, क्या उसे तुम संभाल सकोगे? जी चाची आप फिक्र ना कीजिए, मेरे पास इतने दिनों से जमा किए हुए पैसे हैं। मुझे लगता है उसमें सब कुछ हो जाएगा। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ठीक है बेटा। चाची खुश हो जाती है और शादी की बात माया की माँ को बताने के लिए उत्सुकता पूर्वक गोलू के यहाँ से रवाना हो जाती है। ले बहन, अब तो खुश हो? मैंने गोलू से बात कर ली, वो शादी के लिए राजी हो गया और शादी का पूरा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी भी उसने ही ले ली। हाँ दीदी, बहुत खुश हूँ। इस प्रकार गोलू और माया की धूमधाम से शादी हो जाती है और माया की माँ खुश थी और दुल्हन माया को गोलू के साथ खुशी खुशी विदा कर दिया जाता है। गोलू माया को अपने घर ले आता है। माया देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। माया तुम बहुत सुंदर हो, मुझे तुमसे शादी करके बहुत खुशी है। धन्यवाद गोलू, मैं भी बहुत खुश हूँ। अरे गोलू तुमने शादी कर ली, माफ करना दोस्त, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया, किसी काम से शहर गया हुआ था। और कहाँ है हमारी भाभी? देखे तो सही, कैसी है हमारी भाभी? हाँ भाई शादी तो हो गई, भाभी घर पर है, बुलाता हूँ। अरे भाई खड़े क्यों, पहले बैठे तो सही हो, अभी बुलाता हूँ। अरे माया किधर हो तुम? थोड़ा बाहर तो आओ, देखो तो कौन आया है। विक्रम माया को देखकर देखता ही रह जाता है। उसे माया विक्रम को बहुत पसंद आती है। माया, ये मुंह दिखाई के लिए तुम्हारे लिए सोने के अरे झुमके। ये तो बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आए। अरे विक्रम, इतना महंगा तोहफा लाने की क्या जरूरत थी? कैसे जरूरत नहीं थी? इतनी अच्छी भाभी जो है हमारी, उनके लिए बाजार की सस्ती चीज कैसे लेकर आता? हाँ भाई, तुम्हारा प्यार देखकर अच्छा लगा, हमेशा भाई। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है और गोलू अपने खेत में काम करता रहता है। पीछे से विक्रम मौका देखकर गोलू के घर आ जाता है। ये देखो माया भाभी, मैं तुम्हारे लिए चांदी की पायल लेकर आया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है देवर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर एक बात बताओ, तुम मेरे लिए इतनी महंगी चीजें क्यों लाते हो? वो क्या है ना माया भाभी, मैं शहर जाता रहता हूँ, वहां मुझे कोई चीज दिखती है तो आपकी याद आ जाती है, फिर मैं ले लेता हूँ। सस्ती चीजों का शौक मुझे शुरू से ही नहीं है। क्या हुआ भाभी, आपको पसंद नहीं आई क्या? अरे विक्रम भैया, ये सब हाँ भाभी। ऐसी बात नहीं है। मैं सोचती हूँ अच्छे गहने पहनूं, अच्छे कपड़े पहनूं, मेरा भी मन करता है, पर क्या करूँ, गोलू कुछ लाकर ही नहीं देता हूँ। जब भी लाते हैं कोई सस्ती चीज लेकर आ जाता है। वैसे गोलू तुम्हें लाकर ही क्या दे सकता है? वो ठहरा बेचारा गरीब, महंगी चीज लाना उसके बस की बात नहीं मुझे लगता है। तुमने गोलू से शादी करके गलती कर दी है। तुम्हारी शादी तो कोई बड़े घर में होनी चाहिए। इस प्रकार विक्रम अपनी बातों से माया को अपने जाल में फंसा लेता है और माया भी विक्रम की बातों में आ जाती है। अब विक्रम चोरी छिपे रोज माया से मिलने आने लगता है। ऐसे हम चोरी छिपे कहाँ तक मिलते रहेंगे? तुम एक काम करो, गोलू को कुछ बहाना करके और कहीं भेज दो, फिर हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी।
फिर माया एक दिन गोलू से कहती है, सुनो जी, आप कब तक ऐसे खेत में काम करते रहेंगे? इस छोटे से जमीन के टुकड़े में आखिर कितनी सी फसल होती है, उसमें हमारा गुजारा कैसे होगा? अब तो हम दोनों ही हैं। हाँ माया तुम ठीक कह रही हो, पर मैं करूँ तो करूँ क्या? आप शहर चले जाओ और वहाँ कोई काम करके पैसे कमाओ। देखो, मैं कितने दिन से एक ही साड़ी से काम चला रही हूँ, कल अपने बच्चे हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? ठीक है माया, अगर तुम बोलती हो तो मैं चला जाऊंगा। वैसे तो मेरा मन नहीं है शहर जाने का, अब मैं जाने की तैयारी करता हूँ, तुम भी अपना काम कर लो। ठीक है गोलू, अपना ख्याल रखना। विक्रम, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, एकमात्र तुम ही मेरे दोस्त हो। मैं शहर जा रहा हूँ और तुम्हारी भाभी माया घर पर अकेली रहेगी, तो तुम माया का ख्याल रखना। हाँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं हूं ना, सब कुछ संभाल लूंगा और भाभी का तो अच्छे से ख्याल रखूंगा। पर हाँ, तुम जल्दी लौट आना। ठीक है भाई, धन्यवाद। गोलू शर्ट पहनकर बैग उठाकर शहर के लिए रवाना हो जाता है, ख्याल रखना। हाँ, गोलू शहर पहुंच जाता है और वो देखता है कि उसके पैरों की चप्पल टूट चुकी है। वो पास में ही एक मोची की दुकान देखता है और वहां जाकर गोलू बोलता है, अरे भाई, मेरी चप्पल टूट गई है, क्या तुम ठीक कर दोगे? हाँ, ठीक कर दूंगा। कितने रुपए लोगे? दे देना कुछ। ठीक है, तुम सही कर दो। लो, तुम्हारी चप्पल ठीक हो गई है। कितने रुपए दूं? अब ये कुछ मैं कहाँ से लाऊं? बेटा, मेहनत का दाम तो देना पड़ेगा। काका, मैंने इस मोची से अपनी चप्पल सिलवाई तो इसने कहा था दे देना कुछ, अब मैं इसे पैसे दे रहा हूं तो ये बोल रहा है मुझे तो कुछ चाहिए। बेटा, शायद तुम इस शहर में नए आए हो। हाँ काका। चलो मेरे साथ मेरे घर चलते हैं। जी काका। काका अपने घर के अंदर जाता है और वहां एक घड़े में कुछ कंकड़ भरकर बाहर ले आता है। अब बताओ मोची, इस घड़े के अंदर क्या है? होगा कुछ। तू बहुत समझदार बन रहा था ना, तुझे कुछ चाहिए था ना, तो अब ले जाओ तुम्हारा कुछ। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें कुछ चाहिए। मोची की चाल खुद पर ही भारी पड़ जाती है, वो सिर नीचा करके वहां से चला जाता है। देखो बेटा, तुम यहाँ नए हो, ये कोई मामूली नगरी नहीं, ठगों की नगरी है। यहाँ बहुत संभल कर रहना होगा। तुम मुझे शकल से तो बहुत सीधे लगते हो, यहाँ सीधे लोगों का कोई काम नहीं है। यहाँ तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा, यहाँ के लोग बहुत शातिर हैं। काका, मैं मजबूरी में यहाँ आया हूँ, दरअसल मैं वाइपर करना चाहता हूँ। गांव में जमीन का छोटा सा टुकड़ा है जिसमें कुछ भी फसल नहीं हो पाती, इसलिए मैंने सोचा कि शहर जाकर कोई व्यापार कर लूँ, थोड़े बहुत पैसे कमा लूँ तो मैं वापस गांव चला जाऊंगा, तब तक मुझे शहर में ही रहना पड़ेगा। काका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो उस मोची से मुझे बचाया, नहीं तो वो कुछ के बदले मुझसे क्या क्या मांग लेता। काका, क्या आप मुझ पर एक एहसान और करेंगे? मैं यहाँ किसी को नहीं जानता, क्या आप मेरे रहने का इंतजाम कर दीजिए? मैं उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार हूँ। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए इंतजाम कर दूंगा। धन्यवाद काका। तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ रह सकते हो। दरअसल मैं और मेरी बेटी यहाँ रहते हैं। मेरी बेटी अपने मामा के घर गई है, तब तक वैसे भी मैं अकेला ही हूँ। ठीक है काका, धन्यवाद। चलो। अब गोलू वही रहकर व्यापार करने लग जाता है, कम दाम में फल लेकर आता है। भैया, ये सारे फल चाहिए और ऊंचे दामों में फल बेचता है। ताजा फल लाए हैं, लीजिए। हाँ, 1 दर्जन दे दो। उसका व्यापार अच्छे से चलने लगता है। गोलू माया को खत भेजता है तो माया और विक्रम गोलू के भेजे गए खत का मजाक उड़ाते हैं। बड़ा आया व्यापार करने वाला, अकल नाम की चीज तो उसमें है नहीं, वो क्या व्यापार करेगा? और वैसे भी वहां जाकर चिल्लर ही कमा रहा होगा। वो मेरे जितना धन कभी नहीं कमा सकता। मैं तो कहता हूँ वो वहीं रह जाए, वापस आने की कोई जरूरत ही नहीं। अगर वो वापस आ गया तो हम खुले में ऐसे नहीं मिल सकते। लेकिन विक्रम, ऐसा कैसे होगा? इस प्रकार विक्रम और माया का मिलना जुलना चलता रहता है और इधर गोलू फल बेचता रहता है। घोड़ा ले लो, घोड़ा 200 रुपए में घोड़ा। गोलू ये सुनकर सोच में पड़ जाता है, इतना सस्ता घोड़ा, ये तो बहुत अच्छा सौदा है। मैं एक काम करता हूँ, इससे पहले इस घोड़े को कोई और खरीदे उससे पहले मैं खरीद लेता हूँ। ये घोड़ा मुझे चाहिए, ये लो तुम्हारे 200 रुपए और मुझे घोड़ा दे दो। ये लो तुम्हारा घोड़ा, मैं चलता हूँ। अरे ये तो खिलौना है। हाँ, यही तुम्हारा घोड़ा है। अरे ये कैसा मजाक है, तू ये कौन सा घोड़ा थमा रहा है? ये तो बच्चों का खिलौना है। हाँ, तो मैं इस खिलौने वाले घोड़े की बात कर रहा था। ऐसे कैसे? मैं इस घोड़े की नहीं, तुम जिस घोड़े पर बैठे हो उस घोड़े की बात कर रहा था। इसीलिए मैंने 200 रुपए दिए थे, अब निकालो मेरे रुपए। तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है? ये तू क्या कह रहा है? यहाँ ऐसा नहीं होता, एक बार सौदा हो गया तो हो गया है, नया है क्या? लेकिन भाई मेरा तो नुकसान है। नुकसान है तो मैं क्या करूं? मैंने घोड़ा बोला था, वो घोड़ा मैं तुम्हें दे दिया। मैं तो खिलौने वाले घोड़े बेच रहा था, अब तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे। मैं तो पैसे लेकर रहूंगा, मेरी मेहनत की कमाई है, तुम्हें ऐसे लूटने नहीं दूंगा। अरे भाई सुन तो सही, पैसे दो। अगर तुमने ज्यादा जबरदस्ती की तो अपने आदमी से पिटवा दूंगा। जाने दे मुझे, और भी घोड़े बेचने हैं मुझे। गोलू बहुत परेशान हो जाता। रवाना होकर काका के पास पहुंच जाता। गोलू, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यहाँ तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। अब तुम ये क्या मुसीबत लेकर आए हो? खैर छोड़ो, मैं उसे अभी सबक सिखाता हूँ। सोने की चद्दर ले लो, सोने की चद्दर। आओ भाई, बहुत सस्ते में सोने की चद्दर। अरे वाह, सोने की चद्दर, वो भी इतनी सस्ती। पता नहीं कौन बेवकूफ सोने की चद्दर बेच रहा है, वो भी इतनी सस्ती। मुझे लगता है ये पागल ही है, इससे पहले कोई खरीदे मैं ही से खरीद लेता हूँ। सोने की चादर मेरे पास आ गई तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। घुड़सवार घोड़े से उतर के काका के पास जाता है। अरे ओ चाचा, वो सोने की चादर मुझे दे दो, मुझे वो चाहिए। अच्छा ठीक है भाई, लाओ 1000 रुपए और ले लो। वो घुड़सवार काका को 1000 रुपए दे देता है, फिर काका उसे एक साधारण चद्दर दे देता है। अरे ये तो साधारण चादर है, ये तो सोने की नहीं है।
सोना ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सोना थोड़ी बेच रहा हूं, मैं तो चादर बेच रहा हूं, और वो सोने की। मुझे नहीं चाहिए ये चादर, तुमने तो सोने की बोला था, मुझे पैसे वापस करो। यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, एक बार सौदा हो गया तो तुम मुकर नहीं सकते। और हाँ, मैंने तुझे कब बोला था कि मैं तुझे सोना दूंगा? मैंने तो सोने की चादर की बोला था जो सोते वक्त काम आती है, और ये चादर सोने के लिए। ये तुम बेवकूफ हो क्या? ये सारी बातें सुन उस घुड़सवार का सिर चकरा जाता है और वो वहां से चला जाता है। वाह काका, आपकी बुद्धि का तो जवाब नहीं, तुमने उसे बहुत अच्छा सबक सिखाया। गोलू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम इतने सीधे साधे मत रहो, तुम्हें होशियारी दिखानी होगी। काका और गोलू वहां से रवाना हो जाते हैं और कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। काका जी, अब मेरे पास काफी रकम जमा हो गई है, मैं सोच रहा हूँ अब गांव वापस चला जाऊं। अच्छा बेटा, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, वैसे भी तुम बहुत सीधे साधे, यहाँ ज्यादा टिक नहीं पाओगे। पर जाते जाते मेरी 3 बातें याद रखना। जी काका, बताइए। पहली बात, रोटी के लिए कभी परदेश मत जाना, घर की रूखी सूखी ही अच्छी है। दूसरी बात, कभी औरत की बात मानकर परदेश की यात्रा मत करना, क्योंकि वे व्यापार नहीं समझती है। तीसरी बात, कभी अपनी पत्नी को दोस्त के भरोसे मत छोड़ना, अक्सर ऐसे ही लोग धोखा देते हैं। काका जी, अब मैंने ये तीनों गलतियां कर दी, अब मैं क्या करूंगा? बेटा, अब तुम जाओ। वापस जाओगे तो तुम्हें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जो तुम देख नहीं पाओगे, लेकिन तुम हिम्मत रखना और शांति से फैसला लेना। जी काका। गोलू शहर से अपने घर आ जाता है। हाँ? ये आवाजें घर के अंदर से आ रही हैं। विक्रम और माया। विक्रम, उस गोलू का खत आया था तो वो 2 महीने में बाद आने वाला है। मैं सोच रही थी कि अगर वो यहाँ आ जाएगा तो हम कैसे मिल पाएंगे। अरे माया, तुम क्यों चिंता करती हो? जैसे ही वो वापस आएगा तुम किसी और बहाने से और कहीं भेज देना। हाँ ठीक है। अरे गोलू, तुम कब लौटे? वो क्या है ना, भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हाल चाल पूछने आया था। विक्रम, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। विक्रम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तेरे भरोसे पत्नी को छोड़कर गया था और तुमने दोस्ती का ये सिला दिया। अरे गोलू, तू शक कर रहा है, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मेरे सामने नौटंकी मत कर, पड़ोसियों ने भी तुम्हारी बेशर्मी देख ली है। विक्रम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तेरे भरोसे पत्नी को छोड़कर गया था और तुमने दोस्ती का ये सिला दिया। अरे गोलू, तू शक कर रहा है, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मेरे सामने नौटंकी मत कर, पड़ोसियों ने भी तुम्हारी बेशर्मी देख ली है। विक्रम, अब माया को तुम अपने घर ले जाओ, मैं इसे अभी और इसी वक्त तलाक देता हूं। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो साथ रहो। माया और विक्रम वहां से चले जाते हैं। गोलू अकेला रह जाता है और वह बहुत दुखी रहने लगता है। एक दिन वह शहर चला जाता है और वहां काका को सारी बात बता देता है। बहुत अच्छा किया बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बेटा, मेरी एक इच्छा है, मेरी एक बेटी है, वो बहुत संस्कारी है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। हाँ काका, मैं तैयार हूँ। धन्यवाद बेटा। मुझे खुशी है।